पता है फाल्गुनी, तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही बात समान है, और वो ये है कि हम दोनों वक्त के बड़े पाबंद हैं। मैंने तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी थी जवाब देने के लिए, लेकिन तुम उससे ही पहले आ गई। अच्छा, ये क्यों हो रहा है पता है तुम्हें? क्योंकि हम दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अब बताओ, क्या है तुम्हारा जवाब? मैं विधान और नियति की खुशी के लिए आपके बड़े बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूं। मुझे आपकी शर्त मंजूर है उत्तरा जी। शर्त? ये शर्त है ही नहीं, एहसान है मेरा तुम पर। उत्तरा देवी रावत खुद तुम्हें रावत खानदान की बहू बना रही है। पूरे जयपुर में जिस भी लड़की पर मैं उंगली रखूं ना, वो लड़की बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई शिकायत की रावत खानदान की बहू बनने के लिए तैयार होगी। ये मेरा तोहफा समझ कर रख लो फाल्गुन। असली शर्त तो मैं तुम्हें अब बताने वाली हूं। असली शर्त? कैसी शर्त उत्तरा देवी जी? शर्त समझो या सौदा। अगर रावत खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना है तो तुम्हें यह सौदा करना ही होगा। माफ कीजिएगा उत्तरा देवी जी, आप बिजनेस करती हैं, हम नहीं। रिश्तों का सौदा नहीं किया जाता, उन्हें तो बस निभाया जाता है। गलत बात। इंसान जब से पैदा होता है तब से लेके मरने तक सिर्फ सौदेबाजी ही चलती है। बच्चे बुजुर्गों के पैर छूते हैं, क्यों? उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है, क्यों? तोहफे के लिए। यहां तक कि भक्त और भगवान के बीच में भी सौदेबाजी होती है। भक्त घंटों तक मंदिर के बाहर खड़ा रहता है, क्यों? अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए। सब जगह सौदेबाजी ही सौदेबाजी है। मैं आपको जिंदगी भर दुआएं देने के लिए तैयार हूँ। एक बार, बस एक बार विधान और नियति की शादी करवा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझसे मेरा सब कुछ मांग कर ये कह रही हो कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए? विधान मेरी जिंदगी भर की कमाई है फाल्गुनी। इतनी आसानी से तुम्हारी बहन को विधान नहीं मिलने वाला। इस एक चुटकी सिंदूर के बदले में मुझे तुम्हारी कोख चाहिए। ये आप क्या कह रही हो उत्तरा देवी जी? अगर तुम अपनी बहन की खुशियां चाहती हो तो तुम्हें अपनी ममता का त्याग करना होगा। ना ही तुम्हारा कोई बच्चा होगा और ना ही तुम किसी बच्चे को गोद ले सकते हो। ये कैसे हो सकता है? बड़ी आसानी से एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाएगा। उस ऑपरेशन में तुम्हारी कोख निकाली जाएगी।
ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। तो क्या जवाब है तुम्हारा? तुम्हारी सहमी हुई सांसें ये कह रही है कि तुम कोई फैसला नहीं ले पा रही हो। सोच लो, एक तरफ तुम्हारी बहन की खुशियां है और दूसरी तरफ तुम्हारा मां बनने का सुख। क्या फैसला किया है तुमने? जीजी मां, जीजी मां, जीजी मां, जीजी मां, जीजी मां, जीजी मां। अगर बिट्टू के लिए आपने मेरी जान भी मांगी होती ना, तो मैं खुशी खुशी आपको दे देती। लेकिन आपने तो मुझसे वो अधिकार मांग लिया जो खुद भगवान भी किसी औरत से नहीं छीन सकता। आज आपने मांगने की सारी हदें ही पार कर दी है उत्तरा देवी। मैंने मांगने की सारी हदें पार कर दी तो तुम कुर्बानी दे के अपनी हदें पार कर दो फाल्गुनी। जरा सोचो, शादी के बाद दोनों बहनें रावत खानदान की बहुएं बनकर रावत मेंशन में राज करोगी। नहीं उत्तरा देवी, इस पाप की इजाजत ना तो मेरी आत्मा मुझे देती है और ना ही मेरे लड्डू गोपाल। आपको मेरी कोख उजाड़ के क्या मिल जाएगा उत्तरा देवी जी? इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। अब ये पाप है या पुण्य है, इसका फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो विधान से अपनी बहन की शादी भूल जाओ। तो विधान से अपनी बहन की शादी भूल जाओ। तो विधान से अपनी बहन की शादी भूल जाओ। विधान से अपनी बहन की शादी। नियति का विधान तो हमेशा सच हुआ है उत्तरा देवी जी। उत्तरा देवी जी, अब भी होगा, अब भी होगा, अब भी चुकाऊंगी, चुकाऊंगी। अपनी बहन की एक चुटकी सिंदूर की कीमत, मैं अपनी कोख से चुकाऊंगी, से चुकाऊंगी, कोख से चुकाऊंगी। मुझे एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, बहुत अमीर लोग हैं वो। मैं भी सोच रही हूँ कि कब तक ऐसे ही पोल में एक गरीबों वाली जिंदगी जीती रहूंगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। अगर तुम अपनी बहन की खुशियां चाहती हो तो तुम्हें अपनी ममता का त्याग करना होगा। देख फाल्गुनी, ये तो लात मार रहा है। हाथ लगा के देख, लात मार रहा है मेरा बच्चा। हाँ, ये तो सच में। तुम भी तो एक ड्राइवर ही हो और दो गरीब इंसान ना।
कभी सुखी नहीं रह सकते।